बात करें तो पोको ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। वेल वो इंडिया में लॉन्च नहीं किया, वो बाहर लॉन्च किया। उसका नाम है पोको X3 NFC। इसी फोन के बारे में आज इस वीडियो बात करने वालों। और हाँ, इंडिया में जो फोन है ना पोको X3 बनके बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा 101%। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। प्रोस कॉन्स एक्जैक्टली फोन में क्या क्या है, किस प्राइस पर है, क्यों ये एक्साइटिंग फोन हो जाता है, सबके बारे में बात होगी, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी वाला पार्ट। पूरा एंड तक देख लेना। इसलिए तो अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें पोको X2, तो यार अभी लॉन्च हुआ था फरवरी में, उसका अगला वर्जन पोको X3 आ गया। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले तो ये कोई रीब्रांडेड फोन नहीं है, ये एक ओरिजिनल फोन है। थोड़ी बहुत कमी इसमें भी रह गई है, जैसे पीछे का जो डिजाइन है ना वो आपको ओरिजिनल देखने को मिलता। मैं मानता हूँ 100% ओरिजिनल डिजाइन है पीछे, लेकिन इतना अच्छा दिखता नहीं यार। पीछे कैमरा सेटअप जो है ना, क्वाड कैमरा लगा है, इतना अच्छा नहीं है। कैमरा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ी देर से, लेकिन पीछे का जो डिजाइन है ना वो कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट, या फिर सीधी भाषा में बताऊं प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। और पीछे जो पोको का इतना बड़ा लोगो है ना, वो चीज मुझे पसंद नहीं है। पोको X2 में यार आपको ग्लास बैग देखने को मिला था, यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी मेरे को कमी लगी। यहाँ पे अगर प्लास्टिक की जगह ग्लास देते तो मजा आ जाता, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे चीज देखने को मिल रही है। लेकिन इसी के साथ ही बात करें तो ये कुछ कमी हो जाती है, लेकिन इसके साथ अंदर जो मटेरियल, जो मसाला भरा है ना इसमें, वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। जैसे कि सबसे पहले बात करें Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर। जी हाँ, ये एक नया प्रोसेसर है Qualcomm की तरफ से। जो ओरिजिनल Snapdragon 730G था ना, ये उसका एक ओवरक्लॉक्ड है। यहाँ पे CPU और GPU को हल्का सा ओवरक्लॉक किया गया है। Qualcomm की एलिट गेमिंग को सपोर्ट करता है। वैसे बात किया तो गेमिंग के बारे में इतनी बात कर नहीं सकते, PUBG बैन हो रखा है और PUBG में 90 FPS का सपोर्ट आया था। तो जिन लोगों को लग रहा था कि पोको X3 में 90 FPS सपोर्ट करेगा, वेल ये प्रोसेसर उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन प्राइस के हिसाब से बेस्ट प्रोसेसर मैं बोलूंगा। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, इसको मैं सीधी सीधी भाषा में बता देना चाहता हूँ। 720G से भी आगे है, 730G से भी आगे, क्योंकि ऑब्वियसली 732G का एडवांस है। लेकिन यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि अगर आपने साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे हो ना, आपको बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप बेंचमार्किंग स्कोर कंपेयर करोगे तो ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ऑलमोस्ट जो 720G, 730G, 732G, इनकी जो परफॉर्मेंस होगी ना, ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगी। मतलब विजिबल डिफरेंस नहीं होगा, एक प्रैक्टिकल पॉइंट से बता रहा हूं। अगर नंबर्स में जाएंगे तो डेफिनेटली 732G एक ऐसा प्रोसेसर हो जाता है जो 20,000 के अंदर किसी भी फोन के लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस हो जाता है। ये बात मैं मानता हूं, बहुत ही अच्छा काम किया है। और तो इसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और हाँ, इस बार जो टेक्नोलॉजी है ना, कुछ पोको F1 है उसको लिक्विड 1.0 प्लस बोला। ठीक है, प्रोसेसर ठंडा रहेगा। इसका मतलब ये कि अगर लंबे समय तक कोई गेम करता हो, जो थर्मल थ्रॉटलिंग होती है ना, वो यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। गुड जॉब, यहाँ पे भी एक अच्छा काम किया है। इसके साथ ही बात करें तो 6GB की रैम, 64GB स्टोरेज, 128GB जो रैम है वो है LPDDR4X, और जो स्टोरेज है वो है UFS 2.1। यह बात मान के रखिए। इसी के साथ ही सामने की तरफ जो डिस्प्ले है ना, वो इस बार आपको सिंगल पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है। पंच होल के अंदर 20 मेगापिक्सल का कैमरा f2.2 अपर्चर के साथ। बाकी डिस्प्ले का जो साइज है वो है 6.67 इंच का। ये एक 120 हर्ट्ज LCD डिस्प्ले, जी हाँ IPS LCD डिस्प्ले, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट के साथ है। कोई एमोलेड स्क्रीन नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट, अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलता है। यानी कि जो आप कंटेंट देखेंगे ना स्क्रीन पे, उस हिसाब से स्विच करता रहेगा, जिससे आपकी बैटरी भी बचेगी। तो काफी अच्छी चीज है। डिस्प्ले जो है वो HDR10 सर्टिफाइड है, तो HDR10 की वीडियोस YouTube में आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के अंदर HD को सपोर्ट करता है, वाइड बैंड L1 का सर्टिफिकेशन है, और 450 निट्स मैक्सिमम ब्राइटनेस है। ये बात मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। इसी के साथ ही बात करें बैटरी की, तो 5160 mAh की बैटरी जो कि 33 वॉट के चार्जर के साथ आती है। मेरे हिसाब से बैटरी सफिशिएंट है। कोई अगर 20,000 के अंदर फोन ले रहा है, उसमें बड़ी बैटरी मिल रही है, बहुत अच्छी चीज होती है। और 33 वॉट फास्ट चार्जर के बारे में ये क्लेम किया कि 65 मिनट्स के अंदर फोन को 0 to 100% चार्ज कर सकता है। वेल ऑब्वियसली 1 घंटा 10 मिनट अगर 0 to 100 ले रहा है, काफी अच्छी चीज है। और 5000 mAh की बैटरी, 33 वॉट का चार्जर, और चार्जर बॉक्स में देखने को मिलेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। इसी के साथ ही इसमें NFC है, लेकिन NFC की रिक्वायरमेंट इंडिया में नहीं होती, यूरोप में ज्यादा होती। तो मेरे को लगता है कि यूरोप में NFC वाला वर्जन है, इंडिया में शायद NFC हटा दे। ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यही चीज आपको होते हुए देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। और जिन लोगों को लग रहा था 5G फोन है, जी नहीं, ये कोई भी 5G फोन है, 4G फोन है। इस समय पोको इंडिया में अपने जितने भी फोन्स को लॉन्च करने वाले वो डेफिनेटली 4G ही होने वाले, 5G फोन्स को इस साल नहीं लाने वाले। उनका कहना है कि कीमत जबरदस्ती ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो 4G पे फोकस करने वाले। ये एक डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। और हाँ, जो Snapdragon 765G वाले जो फोन्स है, OnePlus Nord की बात कर रहा हूं, उसके नीचे प्लेस किया जाएगा। इवन Qualcomm का Snapdragon 855 प्लस इसके
ऊपर है और इसकी जो परफॉर्मेंस है ना लगभग स्नैपड्रैगन 845 को टच कर रही है। प्रोसेसर के बारे में एक बात बता सकता हूं आपको। और वहीं बात करें इसके कैमरास के बारे में तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउनग्रेड देखने को मिलता है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का IMX682 सेंसर f/1.89 अपर्चर के साथ। जी हाँ, इसके साथ देखने को मिलता है। Poco X2 में 686 था, यहाँ पे 682 देखने को मिल रहा है। 682 एक नया ट्रेंड है। Realme 7 Pro के अंदर भी देखने को मिलता है। Galaxy M31s के अंदर भी देखने को मिला है। देखा जाए तो दो ऑलरेडी फोन से IMX682 के साथ आ रहे हैं, इसमें भी एग्जैक्ट IMX682 लगा हुआ है। ये बात आप मान के रख सकते हैं। 16 मेगापिक्सल की डिफॉल्ट में फोटो लेगा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और इसके बाद ना 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मेरे को, लेकिन फिर भी खैर ये बात हो जाती है। और इसी के साथ ही बात करें तो ओवरऑल काफी अच्छा पैकेज है और इसकी जो कीमत जो यूरोप में स्टार्ट है ना वो है यूरो 229 यानी कि 229 यूरो, जिसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें ऑलमोस्ट 20,000 रुपए, जो कि Realme 7 Pro की कीमत के बराबर आ जाता है। तो आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। और जब ये फोन इंडिया में आएगा ना तो मेरे को लगता है कि Realme 7 Pro से ही कंपीट करेगा, क्योंकि पोको का जो मेन कंपटीशन है वो Realme हो रखा है और Realme 7 Pro के बराबर प्राइसिंग, मतलब मेरे को लग रहा है 20,000 है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अर्ली बर्ड्स, कुछ अर्ली सेल्स के लिए इसकी कीमत कम रखी जाएगी, तो जो कि वहां की प्राइसिंग अराउंड से 17-18,000 है। तो अगर इंडिया में ये लगभग 19,000 या 20,000 की कीमत में इसका 6GB 64GB वाला वर्जन आता है, बहुत अच्छी बात होगी। अगर इसके नीचे अगर प्लेस कर दे इनिशियल सेल्स के लिए 18,000 या 19,000, बहुत ही बढ़िया बात है। 20,000 से ऊपर आ रहा है ना, रिकमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे बढ़ते ही इसका जो कॉम्पिटिशन है ना वो Realme 7 Pro के साथ है। इसके साथ ही Redmi K20 Pro के साथ है, जो कि Snapdragon 855 प्लस वाला फोन है और AMOLED डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वो एक अच्छा फोन बैठा है। और आगे नॉर्ड हो गया, Realme का X3 सुपर जूम हो गया, X2 Pro हो गया, आगे तो हम चलते ही जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो 20,000 या 19-20,000 इसकी जो प्राइसिंग है वो हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। बिल्ट इन इसके अंदर आपको पोको लॉन्चर देखने को मिलता है। MIUI 12 बेस्ड है। 3 साल तक की सिस्टम अपडेट्स का प्रॉमिस किया, लेकिन सिस्टम अपडेट्स बोला, इसमें बोला नहीं 3 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स आएंगे, क्योंकि Xiaomi के फोन्स में हमने पास में देखा है ये लोग है ना एंड्रॉइड अपडेट्स को इतना प्रीफर नहीं करते, MIUI के अपडेट्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ये बात आप सोच के रखिए। हो सकता है इसमें 1-2 वर्जन है एंड्रॉइड के, लेकिन मेजॉरिटी जो अपडेट्स आएंगे ना वो MIUI के ही होंगे। आप एक बात समझ के रख सकते हैं। इसके साथ ही पोको लॉन्चर मिल रहा है। अच्छी बात है कि यहाँ पे एड्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल देखने को मिलते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप इसकी जो एप्स होती है ना बिल्ट इन में, आपको Xiaomi की मी एप्स देखने को मिलती हैं। और अगर मी वाली एप्स को अगर आप यूज करते हो तो वहां पे रिकमेंडेशन सेटिंग को बंद करके रखिए। और जहां तक हो सके ये जो सिक्योरिटी वाली जो ऐप होती है ना वो काफी ज्यादा परमिशन लेती है, इवन पोको के फोन में, क्योंकि पोको है ना सिर्फ लॉन्चर लगा और MIUI वैसा का वैसा है। डेफिनेटली रिकमेंडेशंस वगैरह को बंद करके रखिए, नहीं तो फिर आपको तरह तरह के एड्स देख सकते हैं। जनरली पोको में एड्स कम या नेग्लिजिबल देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं सजेशन हुआ कि कोई भी Xiaomi का फोन कर रहा है ना, यहाँ पे जो सिक्योरिटी की ऐप हो गई या फिर दूसरी जितनी भी Xiaomi की फोन्स के अंदर जो बिल्ट इन ऐप्स होती हैं उनको डिसेबल करके रखिए और रिकमेंडेशन की सेटिंग को ऑफ करके रखिए। ये प्राइवेसी की नजर से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि काफी सारे लोगों की प्रायोरिटी रहती है प्राइवेसी, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चीज को अपने ध्यान में रखिए कि एग्जैक्टली क्या कहानी चल रही है। जी हाँ, लेकिन अच्छी बात है कि इसके जो कर्नल सोर्सेज वो डे 1 पे अवेलेबल होंगे, तो उसके ऊपर कस्टम रोम्स का एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। गूगल कैमरा का भी अच्छा सपोर्ट हो सकता है इसके अंदर। तो अगर आप इसको रूटिंग पर्पस के लिए ले रहे हैं, डेफिनेटली काफी बढ़िया फोन होने वाला है। फ्लैश कर दो उसके अंदर अपनी कस्टम रोम, डाल दो पिक्सल एक्सपीरियंस, मजा ले लो अपने 732G वाले हार्डवेयर का। ये मेरे को रिकमेंडेड चॉइस लगता है टेकीज और टेक एंथुसियास्ट के लिए, काफी बढ़िया चॉइस हो जाता है। तो देखा तो अभी से लॉन्च किया है ऑफिशियली, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो कंफर्मेशन यह कि एग्जैक्टली लॉन्च कब होने वाला है। इस महीने अगले महीने तक डेफिनेटली जो फोन है आने वाला है Poco X3। और अच्छा लगा है इस बार आपको कोई रीब्रांडेड फोन देखने को नहीं मिला, कुछ अच्छा काम किया है, कुछ जगह कमी करी। अगर ग्लास बैक हो जाता, कैमरा 686 सेंसर दे देते और कीमत लगभग लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा हो गई, अगर पिछली वाली जैसी दे देते तो काफी बढ़िया चीज रहती। खैर देखते इंडिया में किस कीमत पे आता है और उस कीमत में क्या वैल्यू फॉर मनी होता है कि नहीं। और 20,000 के अंदर अगर यह फोन आता है ना तो डेफिनेटली काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन हो सकता है ये। तो आप लोगों को Poco X3 कैसा लगा बात नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।